भारत जिस भारे के नीचे मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही है हैं। और मेरी माता श्री तो अभी आई नहीं घर। और आज तो थोड़ा रेस्ट है क्योंकि आज काम ज़्यादा नहीं है। तब खेतों में जाने का कि खेतों में जाएं तब तो कोई लेके गया नहीं। और अब मन कर रही ना तो अब बोल रहे खेतों में चल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सबका आज के न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ। और मम्मी ये कोई भी नहीं है नीचे वाले घर में, सब ऊपर वाले घर में जा रखे हैं। क्योंकि जो कल मम्मी इन्होंने मुट्ठी वगैरह बनाई थी किसकी, गेहूँ की, तो उनको जैसे चारा अलग करना है और गेहूँ वाली से अलग आगे के वो अलग करने हैं। तो वो दिखाते हैं कैसे करते हैं हमारे यहाँ। मैं उससे भी करने में ताकत चाहिए होती है। तो यहाँ पे सुबह सुबह कारोबार शुरू हो गया है गेहूँ अलग करने का। तो ऐसे ये गेहूँ के जिन पे गेहूँ लगे होते हैं, गेहूँ की आगे वाले हिस्से अलग कर दिए हैं। और जो चारे वाला हिस्सा होता है वो पीछे से ऐसे अलग करना होता है। साथ में उनकी गठरी जैसे बनानी होती है जो गाय भैंसों के काम आ जाता है खाने के लिए। और ये मम्मी इस तरह से अलग करेगी उसे। और यहाँ पे मेरी मम्मी गेहूँ को हलाल कर रही है, जैसे बकरा हलाल करते हैं। और ये देखो अलग हो गया। अभी तो इतने सारे अलग करने हैं। तो आज का काम बस यही है। और दूसरी वाली दादी अभी तो उठी भी नहीं। देखो इतने बचे हुए हैं अभी तो स्टार्टिंग है। हेलो, ऐसे होते हैं पहाड़ी। कमरे पर बैठ के नहीं होते हैं पहाड़ी, रील बना के। मेरी मम्मी को पता चल कर रील बनाते हैं। रील बना तो अभी इसके बाद ना पहाड़ी है, हम पहाड़ी है। पहाड़ी ऐसे होते, सुबह उठ के ऐसे काम कर लगती है। अब तो ये हफ्ते 2 हफ्ते तक का काम है ऐसा। हाँ, तो जरा हो गया अब। जून लास्ट तक हमारा ऐसे ही काम होगा। उसके बाद जुलाई से आराम है। सितंबर अक्टूबर तक आराम नहीं है, अब आराम है। अब कभी गेहूं की कटाई, कभी धान की बुआई, बीज डालना होता है, उसके बाद रुपाई करना होता है, उसके बाद निराई करना होता है खेत में। तो यहाँ तो खेतों के कुछ ज्यादा ही काम गिने जा रहे हैं जिनके बारे में मेरे को अता पता तो है नहीं। इसके बाद सीधा छुट्टी होगी गेहूं बोने के बाद। दोस्त गेहूं बोएंगे उसके बाद होगा गेहूँ बोने के। ठंडी के टाइम पे थोड़ा आराम होता है क्योंकि उस टाइम पे खाली गाय भैंसों के लिए घास लाना होता है। एक ही टाइम लाते हैं, उसके बाद दिन भर आराम से बैठे रहते हैं। इसके बाद हमारी पहले गेहूं की कटाई होती है। उसके बाद उसका गेहूं को छान के साफ कर के उन्हें संभाल देते हैं। उसके बाद ना बीज बोते हैं धान के। और जब बीज की थोड़ी हल्की हल्की छोटी छोटी पौध बन जाती है उसके बाद वहाँ रोपाई होती है उसकी भी। नहीं क्या खेत में हल लगाना होता है। ये बात हॉल भी लगाना हॉल लगाने वास्ते जी। तो इसके बाद हल भी लगाना होता है। अंग्रेज की क्या बात है, नहीं पता तो नहीं पता, बात खत्म। तो मैं लीप मुंगड़ा। मेरे को घर के काम नहीं पता, खेतों के काम नहीं पता है, जिसकी गलती है मेरी मम्मी की जो मेरे को कभी खेतों में नहीं लेके गई। और अब बोल रही है मेरे को खेतों में चल। तो अब तो मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है। छोटे छोटे वैसे होता था, उत्साह होता था खेतों में जाने का कि खेतों में जाएं। तब तो कोई लेके गया नहीं। और अब मन कर रही ना तो अब बोल रहे खेतों में चल। मैं क्या ही नहीं मिली कोई आस। मैं बोले जब तो कोई आस होता है जब तो छोटी बच्ची 1-2 साल की तब लेनी थी। तो 1-2 साल से अब तक के बीच में स्टेज आओगे हमारे एक पढ़ाई नहीं थी तेरे, थोड़ा फ्री है तो फ्री है। कहाँ फ्री बिस्तर दौरी बोल दौरी कैसे लोग हैं यार।
दूसरी वाली दादी भी अंदर। हेलो हेलो नगर, हेलो गुड मॉर्निंग। जोठा मैंने डालो जोठा मैनू नीचे हूँ। तो अभी सारे चौक में गेहूं की बालियों को मतलब डाल दिया है फैला के, तब वो सूखेंगे। और जो चारा है वो उधर पे सुखाने के लिए भी रख दिया है, वो भी अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद उसे अंदर स्टोर करके रख देंगे। तो अभी दादी इन्हों को मैं नाश्ता करने के लिए बुला के आ गई हूँ। और नाश्ता वगैरह मैंने बनाया आज, क्योंकि मम्मी को तो काम था, तो मैंने कहा मैं ही बना लेती नाश्ता। उसके बाद हम जाएंगे अपने थोड़ा नज़दीक वाले खेतों में, क्योंकि वहाँ भी एक खेत में मतलब किनारे वाले साइड गेहूँ होर के पके हुए हैं, तो उन्हें भी काट के घर लेके आएंगे। ओके, तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर हम जाएंगे खेत में। तो मम्मी चले गई है खेत में, जहाँ हमको जाना था मम्मी वहाँ गई नहीं। मम्मी दादी ने मना किया कि वहाँ अभी अच्छे से नहीं हो रखे, तो बाद में सब एक साथ ही उसकी लवाई करेंगे गेहूँ की। तो मम्मी चले गई दूसरे वाले खेतों में जौ लेने के लिए। तो जौ तो मैं नहीं लाती हूँ, जौ मम्मी लाती है, क्योंकि जौ ज़्यादा होते भी नहीं हमारे यहाँ। तो मम्मी जौ लेने के लिए चली गई, और मैं तब तक दुकान में जाती हूँ सामान लेने के लिए। पता चला शाम को कहीं और जाना पड़ेगा, तो फिर सामान भी ला पाऊँगी। तो अभी खाली बैठी हूँ घर में, तो सामान लेके आती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान में, और घर से निकल गई हूँ, क्योंकि दुकान से मेरे को एक दो सामान लेना है घर का। तभी मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि दुकान में चली जाती हूँ। फिर शाम को पता नहीं, या तो कहीं देवता देखने जाएंगे या तो खेतों में जाएंगे। तो जब खाली वो टाइम हो तभी चली जाती हूँ। तो अभी सामान लेके मैं घर पे पहुँच गई हूँ, और आज तो ज़्यादा सामान तो था नहीं। फिर कुछ नहीं। मम्मी अभी तो गेहूँ हुए नहीं, 2-3 दिन बाद फिर से गेहूँ का काम स्टार्ट। और थोड़ी देर तक बैठी रहती हूँ। और आज तो थोड़ा रेस्ट है, क्योंकि आज काम ज़्यादा नहीं है। तो अभी दिन का टाइम भी हो गया, और मैंने खाना भी बना लिया दिन का। और मम्मी मतलब जौ की लवाई करने गई थी, तो अभी तक घर तो आई नहीं है। और दूसरी बार दादी को कूटने के लिए मना किया था कि मत कूटना, अभी गेहूँ ना चौक में ढंग से सूखे नहीं है। सूखने के बाद अच्छे से कूट जाते हैं। हमारे कहीं कहीं ना बैलों को भी उनमें घुमाते हैं, पर हमारे तो बैलों को नहीं घुमाते, हाथ ही से उसे कूटना पड़ता है। इतना मेहनत का काम है नहीं। तो यहाँ पे देखो बस जवान लोग ऐसे लगे हुए, और हम हो गए पहले बूढ़े। तो इस तरह से ये जैसे दादी कूट रही है ना, वैसे ये वहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे कूटने और बारीक करने। और ये कूट कूट के ना इतने बारीक होंगे ऐसे। फिर इनको छानना है, फिर दोबारा इनसे कूटना है। इसमें बहुत मेहनत का काम होता है। और तब जाके देखो इतने सारे ढेर में कहीं कहीं पे एक दुक्का बीज होंगे गेहूँ के, तो ये भी छान छून के निकालने पड़ेंगे। और अभी यहाँ से लेकर वहाँ तक है, तो बहुत मेहनत का काम होता है पहाड़ों में। और जितनी टाइट कोटेंगे ना, क्योंकि अगर मैं कोटती हूँ ना तो मेरे हाथ में तो छाला हो जाता है, क्योंकि मेरे को उतना नहीं पता ना कि टाइट पकड़ना है कि ढीला पकड़ना। मैं टाइट पकड़ती हूँ डंडी को, वो उससे छाले वगैरह हो जाते हैं हाथ में। जैसे मैंने तो कभी कूटा नहीं आज तक, 1-2 बार बस ट्राई करने के लिए कूटा था। ये नहीं बोली कभी नहीं कूटा, पर थोड़ा सा कूटा था बस ट्राई करने के लिए, उसमें में मेरे हाथ पे छाले हो जाते हैं। क्या बात है, खान तो बोना भात खान चल वाला। हाँ तो ना ओ भैया आजा। दादी बोल रही हमको भूख लगे, बल तो भात खाने। अब भात बना के ऊपर भी आई हुआ देखने के, ऊपर आ गई थी दादी कि इसने भात बना दिया। तो क्या उल्टा ही बोलना है कि तेरा बस वही रखा हुआ हाथ में, और क्या बोलना था। जब भात बना दिया तो ऊपर क्यों आए थे, पता चल गया था ना भात बना के। मैं मतलब जब तक बुलाने के लिए नहीं जाओ उन्होंने, ऐसे मतलब खाना पचता नहीं है तब उनका, खादू नहीं लगता था खाना। तब खाना वाना खाते हैं। और मेरी माता श्री तो अभी आई नहीं घर, तो वहाँ जहाँ मम्मी गई है वहाँ 2-3 खेत है हमारे। तो वहाँ मतलब बहुत बड़े बड़े खेत है, तो शायद उनके सारे जौ घर मम्मी बोल रही थी अच्छे से हुए नहीं, क्योंकि बारिश टाइम पे आई नहीं। तो सारे जौ के मतलब
वो करेगी, जो घास के लिए निकाल के लेके आएगी। वाले ले आए हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे जौ लेने वाले आ गए। इतना बड़ा भारा, जिस भारे के नीचे मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही है। हरे जो हरे होते हैं ना, हरे वाली पुई ना मेरी मम्मी ने सबसे ऊपर रखी हुई है वो। अरे देवा, मेरी मम्मी 2 दिन में कितनी कमजोर हो गई। मैं ही देख रही हूँ कमजोर की, मेरी मम्मी और की कमजोर। तो ये हैं जो थोड़ी थोड़ी बालियाँ गेहूं की तरह लग रही हैं। मैं कल जिनको सर बोली थी, आज मैं उनका नाम पता चल गया मेरे को। इसमें कल मैं इसको सर बोली थी, इसको दड़ बोली थी।